गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दैनिक से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि रीजनिंग के ऊपर आधारित है, जिसमें सिंबलिक रीजनिंग पे ज्यादा अधिक आपने ध्यान देना है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ यदि हार्ट HEART, यदि HEART को सिंबलाइज किया जाए कैसे? एट द रेट ऑफ 8 5 3 1 और FEAST फीस्ट को अगर सिंबलाइज किया जाता है हैश 8 5 4 1। इस सीरीज में फर्देस्ट FARTHEST, फर्देस्ट। ध्यान दीजिए, FARTHEST को क्या सिंबल दिया जाएगा? ऑप्शन है आपके 1 एट द रेट ऑफ 8 5 4 3 हैश 1 8। सेकेंड ऑप्शन हैश 5 3 1 एट द रेट ऑफ 8 4 1। थर्ड वन हैश 5 3 1 एट द रेट ऑफ 8 4 1। और फोर्थ है आपका 4 5 3 1 एट द रेट ऑफ 8 4 5। आपको इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को जस्टिफाई करना है। तो हम जब बात करते हैं किसकी? फर्देस्ट की, FARTHEST। जब हम इसको सिंपलाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि F इज इक्वल टू हैश A इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू, R का सिंबल देखिए क्या था आपका 3, T इज इक्वल टू 1 और H इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ E इज इक्वल टू 8, S इज इक्वल टू 4 और T इज इक्वल टू 1। मीन्स आपका फाइनल सिंबलाइज हो जाता है एट द रेट ऑफ 5 3 1 हैश 5 3 1 एट द रेट ऑफ 8 4 5 8 4 1। फिर से देखिए, हैश 5 3 1 एट द रेट ऑफ 8 4 1। अब आपके ऑप्शंस में से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा कौन से वाला आंसर सही है। अगर आप आंसर पहले को देखोगे तो एट द रेट ऑफ ये हमारा गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका हैश आना चाहिए। सेकंड वाले ऑप्शन में हैश 531 एट द रेट ऑफ 841, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस तरह से आप सिंबलिक सीरीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डाउन। इफ यदि DOWN, डाउन, आपको मालूम होगा डाउन, अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर का अप डाउन का नीचे। डाउन को अगर सिंबलाइज किया जाता है 5 एट द रेट ऑफ 9 हैश, जो मोबाइल में होता है ना हैश, वैसे ही नेम, नाम NAME, नेम NAME, अगर इसको हम सिंबलाइज करते हैं किस रूप में? हैश 6 एट द परसेंटेज और 3।
ठीक है। वैसे ही अगर हम मोड को करें जस्टिफाई तो क्या लिखा जाएगा, MODE को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस देखिए आपके, फर्स्ट ऑप्शन परसेंटेज 653, सेकंड वन percentage at the rate of 63, third one percentage 5 at the rate of 3, और फोर्थ वन है आपका परसेंटेज एट द रेट ऑफ 5 3। अगर हम इसको जस्टिफाई करें मोड को, मीन मोड पढ़ा होगा ना आपने मैथ में, मीन मोड, तो m को अगर हम जस्टिफाई करें तो m का हमें पता चलता है कि m जो है आपका परसेंटेज, o जो है आपका एट द रेट ऑफ, d जो है वो आपका 5 और e जो है वो आपका 3। मींस फाइनल रिजल्ट आपका जो बनता है परसेंटेज एट द रेट ऑफ 5 3 जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इसमें देखें परसेंटेज 653 ये गलत है, 6 तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। परसेंटेज एट द रेट ऑफ 63 ये भी नहीं है क्योंकि इसमें एक 5 मिस है। अब परसेंटेज 5 एट द रेट ऑफ 3 ये भी नहीं है, लेकिन परसेंटेज एट द रेट ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ 5 3 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो इस तरह से हम मोड को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि RAID को हम लिखते हैं क्या 5126 5126, वैसे ही नियर NEAR नियर नजदीक को अगर हम लिखें क्या 7315, वैसे ही डाइन को क्या लिखा जाएगा, डाइन को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस देखिए आपके 6253, सेकेंड वन 6273, थर्ड वन 6723 या फोर्थ वन 1773। ठीक है। अब हम पहले अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करते हैं कि हमें DINE का पता लगाना है। तो D मीन्स 6, I मीन्स 2, N मीन्स 7 और E मीन्स आपका 3 हो जाता है। अगर हम आंसर को जस्टिफाई करें तो 6273 6253 नहीं हमारा 6273 जो है हमारा आंसर बन जाता है। 6273 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि ट्रक, ध्यान से सुनो, बड़ी सी गाड़ी देखी हुई ना ट्रक, यदि ट्रक को हम बोले क्या ट्रेन, ट्रक को बोल रहे हैं क्या ट्रेन, ट्रेन को बोल रहे हैं क्या ट्रैक्टर, ट्रेन को क्या बोल रहे हैं ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को शिप बोल रहे हैं, पानी वाली जहाज जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं शिप। ठीक है। और शिप को बोल रहे हैं क्या एरोप्लेन, एरोप्लेन वे बेटे वैसे एग्जैक्टली एयरप्लेन होता है, एरोप्लेन नहीं बोलते इसको, एयरप्लेन बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। और बुलडोजर को, एरोप्लेन को, सॉरी ये तो हो गया शिप हो गया आपकी एरोप्लेन, एरोप्लेन को बोलते हैं क्या बुलडोजर, बड़ा सा होता है ना जो सड़क के ऊपर चलता है जिसको बुलडोजर बोला जाता है। और बुलडोजर को क्या बोले स्कूटर,
बुलडोजर क्या होता है? स्कूटर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यदि ट्रेन को ट्रक को ट्रेन बोले और ट्रेन को ट्रैक्टर बोला जाए, ट्रैक्टर को शिप बोला जाए और शिप को एरोप्लेन बोला जाए, एरोप्लेन को बुलडोजर बोला जाए और बुलडोजर को स्कूटर बोला जाए, तो आपको चार ऑप्शंस है दे रहा हूं पहले मैं। क्या? शिप, सेकंड एरोप्लेन, थर्ड बुलडोजर और फोर्थ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर, ठीक है। आपको बेटा ये बताना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ट्रक ट्रेन, ट्रेन ट्रैक्टर, ट्रैक्टर शिप, शिप एरोप्लेन, एरोप्लेन बुलडोजर, बुलडोजर जो है स्कूटर। आपको ये बताना है इनमें से हवा में कौन सा उड़ता है। आपको ये बताना है कि इनमें से हवा में कौन सा उड़ता है। आपके सामने क्वेश्चन फिर से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रक को अगर ट्रेन बोला जाए, ट्रेन को अगर ट्रैक्टर बोला जाए, शिप को ट्रैक्टर को अगर शिप बोला जाए, शिप को अगर एरोप्लेन बोला जाए, एरोप्लेन को बुलडोजर बोला जाए और बुलडोजर को स्कूटर बोला जाए, तो इनमें से हवा में कौन सा उड़ता है? कौन सा उड़ता है? ट्रक उड़ता है, ट्रेन उड़ती है, ट्रैक्टर उड़ता है, शिप उड़ती है, एरोप्लेन उड़ती है या बुलडोजर उड़ती है? आपको ये आंसर बताना है। आधे बच्चे सिर्फ एक चीज पकड़ेंगे कि सर हवा में जो है वो क्या उड़ेगा? एरोप्लेन। लेकिन ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन को सिंबलाइज किया इसने किसके तौर पे? बुलडोजर के तौर पे। बुलडोजर तो सड़क पे उड़ता ही नहीं है। हमें इसके ऑप्शन देखने हैं बेटा। आप देखोगे कि सर एरोप्लेन अगर हवा में उड़ रहा है तो एरोप्लेन उड़ा नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरोप्लेन में किसको शो कर रहा है? ये बुलडोजर को, और बुलडोजर तो कभी हवा में उड़ता ही नहीं है। तो हवा में कौन उड़ता है? फिर से सोच लो, हवा में कौन से वाला उड़ेगा? एरोप्लेन या एयरप्लेन। मींस हवा में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या उड़ा? आपका शिप। तो शिप जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें ऐसे ही कुछ रीजनिंग के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी भविष्य में अच्छी तैयारी हो सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने बेल आइकॉन को दबाएं। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।